अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो एंटोनिम का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने 50 एंटोनिम्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसकी सेकंड वीडियो होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सेकंड वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पर्टिनेंट मुनासिब और इररेलेवेंट जो मुनासिब ना हो, गैर मुनासिब। अमेलगामेट होता है मिलाना या मिलावट करना, दो चीज़ों को आपस में इकट्ठा करना। सेपरेट होता है अलग-अलग या अलग करना। गिल्टी कहते हैं कसूरवार शख्स को और इनोसेंट जो मासूम होगा। सीत कहते हैं उबालना, उबालना यानी गर्म से है, और कूल जो है वो यानी ठंडा। डिरेरी इसे कहते हैं जो पुरकशिश ना हो, और चेयरफुल कहते हैं जो पुरकशिश हो, जो जानदार हो। बिसीच इसे कहते हैं किसी की मिन्नत समाजत करना या तरले करना या गिरना किसी के आगे। और डिमांड जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जो किसी के लिए मजबूरी बन जाए। डेसिकेट खुश्क को कहते हैं, और मॉइस्ट जिसमें नमी हो। अपोथेसिस जो अपनी मिसाल आप हो यानी रेयर चीज़ कोई, और नादिर जो लोएस्ट पॉइंट पे हो, जो बहुत गया गुज़रा या बहुत निचली सतह पे हो। प्रॉस्पेरिटी जो है इसका मतलब है खुशहाली, और पॉवर्टी जो है वो गुर्बत होगी या बुरे हालात। सिडिशियस इसको कहते हैं बगावत करना। लॉयल किसी के साथ मुखलिस रहना। सेल्डम होता है कभी कभार, रेयर बहुत कम, और ऑफन कहते हैं अक्सर औकात या जो काफ़ी दफ़ा या कई बार हो जाए। बैनिश कहते हैं जिला वतन करना या मुल्क से निकाल बाहर करना, और अलाउ कहते हैं किसी को इजाज़त दे देना। स्कम कहते हैं हार मान लेना, या इसका मतलब दम तोड़ देना भी होता है। और डिफेंड का मतलब है कि मुकाबला करना। आर्काइक इसका मतलब है कदीम या पुराना, और मॉडर्न कहते हैं नए ज़माने का। इलीजिबल कुछ भी ऐसा जो पढ़ने के काबिल ना हो, यानी कोई लिखाई ऐसी हो जो हम पढ़ ना सकें आसानी से। और रीडेबल जो आसानी से पढ़ा जा सके। मैमथ कहते हैं बहुत बड़ा या वसी, और टाइनी छोटा। कल्पेबल इसका मतलब है मुजरिम। कल्पेबल जो है वो कल्प्रेट से है, कल्प्रेट भी मुजरिम को कहते हैं। और एंटोनिम होगा इनोसेंट यानी मासूम। लिबरलिज्म कहते हैं आज़ाद ख्याल। और टोटलिटेरियनिज़म इसका मतलब होता है गवर्नमेंट का ये एक कानून भी है जिसमें हर चीज़ जो है वो सेंट्रलाइज होती है, जो कानून के मुताबिक आपको करनी पड़ती है। तो आज़ाद ख्याल और टोटलिटेरियनिज़म कहते हैं जो किसी के ताबे हो। एक्सोनरेट कहते हैं किसी इल्ज़ाम से बरी कर देना। और कन्विक्ट कहते हैं कि किसी इल्ज़ाम में या किसी पर कोई इल्ज़ाम आयद करना। मिज़रली कहते हैं कंजूस को, और इसका होगा जेनरस यानी कि जो अजीम हो, बड़े दिल का हो, मेहरबान हो। मिज़रली बुरे हालात को भी कहते हैं। ऑब्लिटरेट कहते हैं ख़त्म कर देना, और क्रिएट होता है बनाना। स्निप किसी भी चीज़ का कोई छोटा हिस्सा। और अबंडेंस कहते हैं कोई चीज़ जो वाफिर मकदार में हो। एक्सटेंशन कहते हैं तोसी करना, और कंडेंसेशन कहते हैं कम करना। कंडेंसेशन जो है लफ्ज़ कंडेंस से है, कंडेंस कहते हैं कमी वाक़या करना। ऑब्लिवियन कहते हैं गाफिल या भूला हुआ। तो अवेयरनेस होगा इसका। अवेयरनेस कहते हैं जो बाखबर हो किसी भी बात से या किसी भी चीज़ के बारे में। वंडर कहते हैं हैरानी या ताज्जुब, किसी चीज़ के बारे में हैरान हो जाना। और एक्सपेक्टेशन होगा जिसके बारे में आपको ऑलरेडी उम्मीद हो कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, तो एक्सपेक्टेशन होगा इसका एंटोनिम। ऑब्सोलीट कहते हैं जो आउटडेटेड हो, जो तर्क हो चुका हो, यानी पुराने ज़माने की कोई भी चीज़। और कंटेम्प्रेरी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमेशा हमेशा वक्त के साथ साथ चलती रहे, आउटडेटेड ना हो। इनसपरेबल जो अबूर ना किया जा सके या जिसे फ़तह ना किया जा सके। और एंटोनिम होगा सरमाउंटेबल, जिसे फ़तह किया जा सके या जो काबू में लाया जा सके। क्रेडिबल या क्रेडिबिलिटी किसी की सलाहियत या बासलाहियत को कहते हैं। डाउटफुल जिसकी सलाहियत के बारे में या जिसके बारे में शक हो। ट्रैंकल कहते हैं खामोश या पुरस्कून को। और टर्बुलेंट कहते हैं जो शोर-गुल करे, आवाज़ पैदा करे। एंटी कहते हैं अपनी तरफ खींचना या माइल करना, या वो आपकी बात पे आमादा हो जाए। और रिपल्सिव होगा किसी को दूर धकेलना। गैम्बल इसका मतलब होता है डांस करना या ऊंचा ऊंचा छलांगे मारना बेफिक्र होके। और डाउन होता है नीचे होना या झुकना। हॉस्टाइल मुखालफत करना। और फ्रेंडली जो होगा दोस्ताना। कंटिन्यू कहते हैं किसी भी काम को जारी रखना।
और कैप्चर जो कैद कर लिया जाए या जो मज़ीद जारी ना रखा जा सके। एक्टिव चुस्त और पैसिव जो है वो सुस्त। डेटेरियोरेट जो टूट फूट का शिकार हो, तोड़ फोड़ हुई हो जिस चीज़ में, इम्प्रूव होता है जो चीज़ बेहतर हो। ट्रांसपेरेंट वाज़े और अपीक धुंधला। एमेच्योर जो शौकीन हो या जो अपने मज़े के लिए कोई भी काम करे। और प्रोफेशनल जिसका कोई भी फील्ड हो या जो अपने शोबे के लिहाज से कोई भी काम करे। इंक्लाइंड होता है ऊपर की जानिब चढ़ना और इसका एंटोनिम होगा असेंड यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना, उतराई। फेलिसिटी इसका मतलब होता है मुसर्रत या खुशी, सैडनेस गम या बुरा वक़्त। पॉसिटी इसका मतलब होता है कमी और अबंडेंस होगा इसका एंटोनिम, जिसका मतलब होता है वाफिर मिकदार में होना। फ्यूजिटिव इसका मतलब है मफरूर और इसका एंटोनिम होगा कैप्टिव यानी जो कैद किया हो। फैक्चुअल कहते हैं हकीकी को और फिक्चुअस यानी फिक्शन से लिया गया जो किस्से कहानियों में हो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। क्रिप्टिक छुपा हुआ और कैंडिड कहते हैं मासूम को या सादा को या इनोसेंट को या जो सामने हो। फ्रेंटिक कहते हैं जो सौदाई हो, पागल हो, इंसेन हो और सेन कहते हैं समझदार को। हिपोक्रेसी कहते हैं मुनाफकत को और अपराइटनेस कहते हैं जो सच का साथ दे, सच्चाई के साथ खड़ा होने वाला। वनरियस इसका मतलब है भारी और लाइट होगा इसका एंटोनिम, इसका मतलब है हल्का। इफेमरल शॉर्ट टाइम के लिए या आर्जी, परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए। इम्पीकेबल जो गलती से पाक हो, जो एरर फ्री हो और इसका एंटोनिम होगा फ्लॉड जिसमें कोई फ्लॉ हो, जिसमें कोई कमी हो। गलेबल जो भोला हो, मासूम हो और कनिंग होगा जो बहुत होशियार, चालाक हो और समझदार हो। लैकलस्टर कहते हैं जो किसी को मुतासिर ना कर पाए और वाइब्रेंट जो किसी चीज़ में जान डाल दे या जो किसी को मुतासिर कर दे। सिनोनिम और एंटोनिम की सीरीज़ जो है वो हमारी यहाँ पे इन वीडियोस पे ख़त्म होती है। काफ़ी सारे जो सिनोनिम्स हैं वो जो इन वीडियोस में मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। मज़ीद अगर होंगे तो वो उनको बाद में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे या बाद में उनकी एक लिस्ट बना लूँगा मैं और उनको जो भी देख लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सभी की समझ आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रहें तो मैं आपको एडवाइस दूँगा कि अपने फ़ोन में आप डॉन की या कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें जिसमें आप एडिटोरियल रीड किया करें। ट्विटर एक बेस्ट सोर्स है जो आपकी इंटरटेनमेंट भी हो सकता है और वहाँ पे आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिल सकता है। उसके अलावा आप करंट अफेयर भी वहाँ से देख सकते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन का आपको पता चल सकता है, न्यूज़ का पता चल सकता है, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो कुछ ना कुछ अपनी रूटीन में जो है वो चेंजेस लाएंगे तो ये इंग्लिश आपके लिए उतनी मुश्किल नहीं रहेगी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।